ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। बायोकेमिस्ट्री में आप यहाँ से देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट वर्ड है बायो मीन्स लाइफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब की स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के कंपाउंड्स की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं? दे मे बी कार्बोहाइड्रेट्स, मे बी लिपिड्स, प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए। ऑल दीज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ये सारे जो हैं ये क्या हैं? ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बायोमॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? वो सारे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग बॉडीज़ में मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। इन सब की स्टडी को, अब इन सब में किस किस चीज़ को स्टडी करना है? इनके हम स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे, इनकी कंपोजिशन को स्टडी करेंगे और इनके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। इन सब चीज़ों को बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ प्रोटीन की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये चेन्स की फॉर्म में पाया जाता है। कंपोजिशन क्या है? इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है, इसमें कार्बन मौजूद होती है, इसमें हाइड्रोजन मौजूद हो सकती है। ये सारे जो हैं ये इसकी कंपोजिशन में आ जाता है। केमिकल रिएक्शंस, प्रोटीन जो है वो दूसरे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है बायोकेमिस्ट्री में स्टडी की जाती हैं। साथ में क्या आ जाता है? इनका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है? मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं कि इसने नाइट्रोजन ने, कार्बन और हाइड्रोजन ने किस तरह से मिलना है और प्रोटीन को बनाना है। इन सारी चीज़ों को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म की स्टडी भी इसी में की जाती है। अगर हम यहाँ पे अब अलहदा से बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करना कब शुरू किया गया था? जबकि ह्यूमन लाइफ को स्टडी करना शुरू किया गया। जब ह्यूमन लाइफ में ये देखा गया कि किस तरह से बायोमॉलिक्यूल जो है उनमें कैसे चेंजिंग्स आती हैं, किस तरह से वो डिजीज़ कॉज हो रही हैं, उनकी वजह से अगर उनमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाए तो वो एक बहुत ज़्यादा मटेरियल हमारे पास उसमें आ रहा था। इसलिए इसको एक सेपरेट ब्रांच ही बना दिया गया, एक सेपरेट टाइटल दे दिया गया बायोकेमिस्ट्री का और उसके अंदर इसको स्टडी करना शुरू कर दिया गया। जब हम एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं तो इसकी भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेडिकल जो है वो जब हम ह्यूमन के बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर लेंगे तो फिर हम उनके लिए जो डिजीज़ हैं उन डिजीज़ को क्योर करने के लिए जो ड्रग्स बनाएंगे वो सारी जो है वो बायोकेमिस्ट्री में आएंगी। मेडिकल, फूड साइंस, एग्रीकल्चर और फूड साइंस किस तरह से आता है? एग्रीकल्चर आप देखें कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स जो हैं वो लिविंग बॉडीज़ हैं, तो इसलिए उनके अंदर भी जो कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म होगी वो सारी जो है वो बायोकेमिस्ट्री में ही आएगी। फूड साइंस भी बायोकेमिस्ट्री में आती है, क्योंकि यहाँ पे फूड जो है वो किस तरह से बॉडी में जाके उसमें ब्रेक डाउन होना है, वो सारी स्टडी जो है वो भी बायोकेमिस्ट्री के अंडर आती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम कमर्शियल स्केल पे यानी कि सन्नती पैमाने पे जो कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं उनकी स्टडी को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम लोग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के कमर्शियल स्केल पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग को हम इसमें स्टडी करते हैं, जैसे कि क्लोरीन है, एमोनिया है, कास्टिक सोडा हम किसको कहते हैं? कास्टिक सोडा हम NaOH को ही कहते हैं।
सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा कहते हैं, जो कि एक बेस है। इसके अलावा ऑक्सीजन, इन सब की प्रिपरेशन को जो है हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, आगे जब ये इसमें हम लोगों ने रॉ मटेरियल की स्टडी भी करनी है जी। रॉ मटेरियल जो है वो कैसे आएगा? फॉर एग्जांपल अगर हम स्टडी कर रहे हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स बन रहे हैं। फर्टिलाइज़र्स कैसे बनेंगे कि नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करती है हाइड्रोजन गैस के साथ, पहले इससे बनाया जाता है अमोनिया, फिर ये अमोनिया फर्दर प्रोसेसेस से गुजर के फिर बनाता है फर्टिलाइज़र। और साथ इसके क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं? साथ इसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, और इन्हीं ऑक्साइड्स, ये बाय प्रोडक्ट्स बने हैं। एक्चुअल चीज़ हमें जब चाहिए होती है वो होती है फर्टिलाइज़र। जब हम अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया बनाने के बाद हम इसको फर्दर प्रोसेस से गुजारते हैं तो फर्टिलाइज़र बनाते हैं। एक्चुअल चीज़ हमें चाहिए फर्टिलाइज़र। हम फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं अभी। एक्चुअल चीज़ फर्टिलाइज़र चाहिए, लेकिन साथ और चीज़ें भी बन रही हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फ़र ऑक्साइड्स। ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हम नेक्स्ट किसी और इंडस्ट्री में कोई और प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए इनको हम कहते हैं कि ये रॉ मटेरियल्स हैं, खाम माल, जिसको हम किसी और इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे और मटेरियल बनाने के लिए। एप्लीकेशंस में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन जो है वो सोप इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ जाती हैं, टेक्सटाइल यानी कि कपड़े की सन्नत जो है। उसके बाद पेंट्स, पेपर इंडस्ट्री, ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं।